हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग हिंदी के साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे। और आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हिंदी के साहित्य से लिए गए क्वेश्चन है। तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में सर्वप्रथम कौन से कॉलेज का योगदान रहा, वह कॉलेज का स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे बताना है जो हिंदी का जो विकास है वो सर्वप्रथम किस कॉलेज का योगदान रहा है और वह कॉलेज का स्थान कहाँ है। तो वो कॉलेज है पोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि 1800 ईस्वी में था। तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये होगा। अब हम सेकेंड आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता जो मिली थी, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में जो है हिंदी को मान्यता दी गई थी। तो जो है हमारा ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, प्राचीन भारतीयों में लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि है। तो बताइए प्राचीन भारतीयों में जो लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि है तो वो कौन सी है। तो वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक, और कौन सी लिपि होती है, एक खरोष्टी लिपि होती है। ठीक, खरोष्टी भी एक लिपि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे बताना है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किस राजा के दरबारी कवि जो है बिहारी थे, तो वो थे जयसिंह। जयसिंह के दरबार में जो है बिहारी जो है वो दरबारी कवि थे। ठीक, नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो यहाँ पे बताना है जो हिंदी गद्य का जन्मदाता उसे किसे माना जाता है। तो वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो बताना है सूरदास के गुरु कौन थे। तो वो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम सूफी प्रेमाख्या काव्य के रचयिता कौन है। तो बताइए प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। तो वो थे मुल्ला दाऊद। ठीक, कौन थे वो, मुल्ला दाऊद थे। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो यहाँ पे बताना है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो वो है बंग महिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे हिंदी की बात नहीं कही है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात कही है। और विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये जितने भी प्रश्न हैं सबको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यदास ने किस भाषा में, यहाँ पे में है, ठीक,
में सूरसागर की रचना की है? तो बताइए सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो वो है ब्रज भाषा में। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना जो है वो ब्रज भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो इसको आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो यहाँ पे बताना है किसने लिखा है, तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम में करते हैं इसको ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे, वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? तो वो थे रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो वो 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा की बात हो रही है तो ब्रज भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी को जो है संविधान में दर्जा दिया गया था 1900। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो यहाँ पे बताना है हिंदी भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो वो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये है अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा माना गया है। राजभाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रभाषा माना गया है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई भी नहीं है। राजभाषा की जब बात होगी तो राजभाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो बताना है जो अशोक का शिलालेख है वो ब्राह्मी तथा प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? तो वो मॉरिशस है। ठीक, मॉरिशस जो है उस देश में जो है हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो बताना है जो देवनागरी लिपि है जो है वो किस भाषा की नहीं है? तो वो उर्दू की नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? तो बताना है क्या नाम है? तो वो है प्रिय प्रवास, जिसे किसने लिखा है? हरिऔंध जी का ये रचित है प्रिय प्रवास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? तो वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंगा जी की है। ठीक, कवि गंगा जी की ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सॉरी आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो बताइए हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है?
तो वो है नंद दुलारे बाजपेयी, नंद दुलारे बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम साहित्य से ही रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।